जज साहब, इस रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा हुआ है कि मेरीन अहमद एक ज़हनी मरीज है। इन्होंने जो भी किस्से कहानियां सुनाई हैं, इन्होंने अदालत का वक्त ज़ाया किया है। उनमें से एक बात भी ऐसी नहीं जो काबिल यकीन है। आपको अभी भी यकीन नहीं आया कि सलमान क्या क्या कर सकता है? शाइस्ता भाभी की गोद से मेरी गोद में आया था, लम्हा लम्हा पाल के उसे इतना बड़ा, इतना जवान किया, और वो अपनी माँ पे हंस रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि उरूज सब कुछ उन लोगों को अपना सदका समझ के बख्श दे, और सदका तो जिंदगी बढ़ाता है ना। और ये सब कुछ मैं उरूज की हिफाजत के लिए बोल रही हूँ। नहीं नसीमा, अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, ना किसी का हक रोकना चाहिए। बस तुम दुआ करो उरूज ये केस जीत जाए। मैं आप दोनों को एक एक पैसे का मोहताज कर दूंगा। अभी वक्त है रोज, गिड़गिड़ा कर माफी मांग लो मुझसे। क्या पता मैं माफ कर दूं। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। अलमाज बेगम है। मेकअप तो इतना हसीन करती हैं कि दुनिया दुल्हन को देखती रह जाए। कॉलर के साथ साथ वो रिश्ता भी करवाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जान लगा दी इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। रूबी को कहना कि कल आ जाए। इनकी अम्मी का सोए मैं ना मेरे साथ जुबान चलाओगी? कहाँ देखो अपनी तुम। हाजिर दिमाग होना होता है पार्लर चलाने के लिए। हर किस्म की चीज चल रही होती है पार्लर में। मुझे क्या पता था अलमास कि वो मर जाएगी। शादी करवाने तक मेरी जिम्मेदारी थी, आगे इस घर में क्या होता रहा है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक पैसा होता है ना इंसान के पास ना, तो बाकी दुनिया भी ना झुक झुक के सलाम करती है। अच्छा सुनो, ये बात किसी और को बताना मत। क्यों? क्योंकि इस बात की खबर तुम तक खुद पहुंचेगी। पहले क्या काम हो चुका है इस घर में, एहतियात करना जरूरी है। दुश्मनी का बीज जो तुराब खान ने बोया है, उसकी कटाई का वक्त आ गया है। हवेली में खुशियां मना रहे हैं। चिन्नार का बेटा गुलाब की बेटी से शादी कर रहा है। हम उसकी खुशियां बर्बाद करेंगे। मुझे लगता था तुमसे शादी बनाने की ख्वाहिश मैं अपने दिल में ही लेके मर जाऊंगा, लेकिन देखो हमारी मोहब्बत सच्ची है ना। मोहब्बत तो सच्ची है हमारी, मगर मैं खुश नहीं हूँ। चाची, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया। चाची, आप हमारा माँ जैसा हो। मैंने चाची देखो, मैं हाथ जोड़ता है आपके आगे। चाची, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। आप लोगों का हिसाब शुरू हो चुका है। डरें अल्लाह से।
सना की तलाक तो एक छोटा सा ट्रेलर था। सना की तलाक का नारा दिया मुझे। मैं तो कहती हूँ उनको चुटिया से पकड़ और लगा दो। अरे कल रात इतनी खातिरदारी की है मैंने, और खा करना सिद्धि हो गई, ठीक हो गई, वो असर नहीं होता उस पर माँ। है तो क्या मतलब है इस बात का? मतलब हम चुप करके बैठे रहे, कुछ भी ना बोले, मुंह में उंगली डालने अपनी? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गई है तू? कोई ताल्लुक नहीं उसे, नहीं हमारा कोई ताल्लुक है, सभी ऐसे मत कहो। रयान भाई डैड के काफी हद तक सारे एसेट्स बेच चुके हैं। उनके सिग्नेचर्स इस्तेमाल होते रहे हैं और इवन थंबप्रिंट्स भी। What? मैं सोच भी नहीं सकता था रयान भाई लालच में इस हद तक चले जाएंगे। दुनिया में हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है सिवाय खुलूस और मोहब्बत के। और मैंने तो बहुत सारे खूनी रिश्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखा है। ये अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन रिश्तों में सिर्फ हक ही तो नहीं होता रयान भाई, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, खुलूस होता है, एतमाद होता है, एतबार होता है। अपने ही माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाई है आपने। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। और वो सरवर अहमद साहब ने खुद रिश्ता भेजा है और वो कह रहे हैं कि वो बड़ी खुशी और एजाज महसूस करेंगे अगर हमारा सुल्तान उनकी बहन से शादी कर ले तो। मगर वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत शानदार, बहुत अमीर। वो कुछ भी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सुल्तान भी एक शानदार आदमी है? हमारा रिश्ता लेकर तो हम जाएंगे ना। मेरे ख्याल में हमें इतना झुकना नहीं चाहिए सरवर। पहले भी तुम्हारी वजह से हम माशरे से हटकर चल रहे हैं। अब अगर इसी तरह करते रहे ना तो लोग बातें बनानी शुरू कर देंगे। I think माँ ठीक बोल रही हैं। हम अपने हिस्से की एफर्ट कर चुके हैं, अपने हिस्से का इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। नाउ उनकी टर्न है। I'll think about it. सोच के बताता हूँ कि मैं इस एटीट्यूड के साथ उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता भी हूं या नहीं। अब बाबा ये तो नहीं हो सकता कि वो हमें बुलाएं और हम उनके बुलाने पे दौड़ते चले जाएं। नहीं बेटे, बात वो ये है कि ये उस वक्त होता जब हमने शादी का पैगाम भेजा होता। पैगाम वहां से आया। थिंक अबाउट इट। माने ना दिल, माने ना माने